दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे करंट अफेयर मार्च महीने का। तो आओ शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में वित्तीय सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दी गई है। यानी यह जो योजना है जो घरों की मरम्मत से संबंधित है, और पहले जो राशि मिलती थी वो 50,000 रुपये मिलती थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 80,000। और हरियाणा राज्य में रहने वाले जिन ग्रामीण व्यक्तियों के पास 50 वर्ग गज जमीन और शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के पास 35 वर्ग गज जमीन होगी, केवल वो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यानी गाँव में रहने वालों के तो 50 गज, और जो शहर में रहने वाले हैं उसके पास 35 वर्ग गज जमीन होनी चाहिए, वही इस योजना का लाभ उठाएंगे, उन्हीं को इस योजना का फायदा मिलेगा। पहले राशि कितनी थी, 50,000, अब इसको कितना कर दिया है, 80,000। आगे देखते हैं। हरियाणा प्रदेश की प्रथम वित्त मंत्री महिला ओम प्रभा जैन, जो कैथल से संबंध रखती है, का मार्च 2021 में निधन हो गया। किसका, ओम प्रभा जैन का। कहाँ से बिलोंग करती थी, कैथल से। इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 1967 में पहला बजट पेश किया था किसने, ओम प्रभा जैन ने, और कैथल से लगातार क्या बनी है, 4 बार विधायक बनी। आगे, हरियाणा बैडमिंटन अकादमी का चीफ पैटर्न चुना गए हैं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को। किसको, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता चुने गए हैं। आगे, हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र अंबाला में स्थापित किया गया है। यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कड़ा खोला गया है, कहाँ पे, अंबाला में। पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब हिसार में बनेगा। यानी पायलट प्रशिक्षण, यानी पायलटों को शिक्षा देने के लिए एक फ्लाइंग क्लब कहाँ पे खुलेगा, हिसार में। आगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब था, 8 मार्च को। इसी मौके पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हरियाणा राज्य में विभिन्न श्रेणियों में 38 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कितनियों को, 38 को। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड किसको मिला, आशा देवी को, जो रेवाड़ी से है। राशि कितनी, 1 लाख रुपए मिलती है इसमें। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, भगवती देवी को, ये भी रेवाड़ी से संबंध रखती है। इसमें राशि है 51,000 रुपये। आगे, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड 8 मार्च को दिया गया, ये भी डॉक्टर प्रियंका सोनी को, हिसार से आयुक्त है ये, और प्रोफेसर सुमेधा को, जो एमडीयू है, एमडीयू में प्रोफेसर है। आगे, लिंगानुपात में सुधार के लिए राज्य के सिरसा जिले को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से जिले को, सिरसा को। कितना लिंग, 949 है लड़कियां 1000 लड़कों पर। दूसरा स्थान भिवानी, 921 लड़कियां 1000 लड़कों पर। तीसरा स्थान है सोनीपत जिले का। और सिरसा का फग्गू गांव लिंगानुपात सुधारने में सबसे आगे है, यानी सर्वश्रेष्ठ रहा। आगे, गजेंद्र फोगाट को लक्ष्मी चंद पुरस्कार व सुनील ग्रोवर वही जो गुत्थी का किरदार निभाता था कपिल शर्मा शो में, सुनील ग्रोवर जो सिरसा से संबंध रखते हैं, को निर्मल पांडे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे, हरियाणा में अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए हरिहर योजना शुरू की गई। कौन सी योजना, हरिहर योजना। किनके लिए, अनाथ बच्चों के रखरखाव के लिए, संभाल के लिए। आगे, मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब प्रतिभा शर्मा, जो हिसार से संबंध रखती है, ने जीता। आगे, हरियाणा में 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। कितने परसेंट, 33%। प्रोफेसर राजपाल हिसार को इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन से अवार्ड से, इंडियन एक्सीलेंस। और प्रोफेसर कौन है, राजपाल। आगे, हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी संस्थान बनाई गई है। कौन सी, हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी, प्रशासन के सुधार के लिए। आगे, दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज शेफाली वर्मा रोहतक से बनी है, और इसका अन्य नाम क्या है, लेडी सहवाग के नाम से इसको जानते हैं। हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से पहली सड़क सोनीपत जिले के बटगांव, जो गोहाना हल्के में पड़ता है, के गांव में बनी है। कौन से गांव में, बटगांव गांव में। हरियाणा राज्य में ओरिविटल
कॉरिडोर परियोजना पलवल से सोनीपत की शुरू की जाएगी। सोनीपत, पलवल से सोनीपत तक शुरू की जाएगी कौन सी? ओरिएंटल कॉरिडोर परियोजना। इसकी लागत कितनी है? 5617 करोड़ रुपए और कुल लंबाई 121.74 किलोमीटर। रेल मार्ग कहाँ से? पलवल, सोहना, मानेसर, फरेकनगर, बादली, खरखोदा, तारकपुर, सोनीपत, इन सभी स्थानों से यह गुजरेगा। आगे, हरियाणा राज्य में सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर कौन बनी है? पिंकी रानी, जो हिसार से संबंध रखती है। हरियाणा में 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। पहले भी आ चुका, 33% न्यूज में था। आगे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर करनाल में स्थापित होगा। कहां पर? करनाल में कॉमन फैसिलिटी सेंटर। हरियाणा की पहली ग्रामीण योजनाबद्ध कॉलोनी पानीपत के इसराना में विकसित की जाएगी। कहां पर? पानीपत के इसराना में ग्रामीण योजनाबद्ध कॉलोनी। आगे, मनरेगा योजना के तहत प्रतिदिन मजदूरी कितनी कर दी हरियाणा ने? 309 रुपए। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? मनरेगा 2 अक्टूबर 2005 से। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आगे, पानीपत से दिल्ली रैपिड रेल कॉरिडोर बनेगा। कहां से? पानीपत से दिल्ली रैपिड रेल कॉरिडोर। राज्य का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एवं नेचुरोपैथी एजुकेशन एवं रिसर्च केंद्र देवरखाना, जो झज्जर में पड़ता है, में बनेगा। आगे, हरियाणा बिजली विभाग द्वारा 25 स्मार्ट लाइब्रेरी खोली जाएंगी। इनका नाम रखा जाएगा सभी का सरदार पटेल लाइब्रेरी। और प्रथम स्मार्ट लाइब्रेरी कहाँ बनी है? काछवा गांव, जो कहाँ पे पड़ता है? करनाल में। आगे, बाल महोत्सव में प्रथम स्थान का किसको मिला? महेंद्रगढ़ को। और दूसरा स्थान रेवाड़ी जिले को, तीसरा स्थान भिवानी जिले को। आगे, हरियाणा में कोरोना का प्रथम टीका स्वास्थ्य सफाई कर्मी सरोज बाला, जो पंचकुला में है, में काम करती है, को लगाया गया। किसको? सरोज बाला को। हरियाणा की सरकारी करनाल मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला। किसको? करनाल मिल को गन्ना विकास में। और कुल सरकारी चीनी मिल कितनी है हरियाणा में? 11। और तकनीकी दक्षता पुरस्कार कैथल की सहकारी चीनी मिल को मिला। ये कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? वडोदरा, गुजरात में। वहीं पर यह पुरस्कार दिए गए थे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल डिपो राशन योजना फरीदाबाद में चलाई गई। कहाँ पर चलाई गई? फरीदाबाद में। यानी अब मतलब वहां पर घर पे ही राशन मिल सकेगा इस योजना के अनुसार। पायलट प्रोजेक्ट है, यानी देखते हैं पहले इसका क्या रिजल्ट होगा इस योजना का। फिर रिजल्ट अच्छा रहता तो इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाता, प्रदेश से फिर देश में भी लागू कर दिया जाता अगर केंद्र की योजना हो तो कोई। देश का पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय फरीदाबाद में है। कहाँ पे? फरीदाबाद में देश का पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मदन खिच्चड़। हरियाणा ने 14 साल बाद ओडिशा को हराकर सीनियर पुरुष वॉलीबॉल चैंपियन जीती। 14 साल बाद जीती है ओडिशा को हराकर। और यह कब हुई थी? 4 से 11 मार्च भुवनेश्वर, जो ओडिशा की राजधानी है, वहां पर हुई थी। बिजली वायर मुक्त हरियाणा का प्रथम शहर कौन बना? गुरुग्राम। गुरुग्राम नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की भी स्थापना की। पोषण पखवाड़े का आयोजन कहाँ हुआ? 16 से 31 मार्च तक हुआ पोषण पखवाड़े का आयोजन हुआ था। आगे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्थापित सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र के निर्देशक प्रोफेसर AR चौधरी हैं। कौन है? प्रोफेसर AR चौधरी। सरस्वती नदी 15वीं शताब्दी में बहती थी और नए शोध के अनुसार यह कहाँ पर बहती थी? 15वीं सदी में बहती थी। नई शोध के अनुसार यह बताया गया है। हरियाणा एक केस स्टडी के लेखक कौन है? दौलत राम चौधरी। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो और अर्जेंटीना की माउंट कोनेट चोटी फतेह करने वाली प्रथम सिख लड़की कौन बनी है? महकजोत पन्नू, जो कहां से है? करनाल से है। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही ने किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर क्या बनाया? रिकॉर्ड बना दिया।
आगे हरियाणा योग विधेयक 2021 15 मार्च को पारित किया था। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। इसका जो बचा हुआ करंट है पार्ट 2 में देखेंगे मार्च मंथ का। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।